अभी आप मिरर के सामने खड़े हैं एंड खुद से बातें कर रहे हैं, तब आप एक चीज़ नोटिस करते हैं, ये है कि मेरा वॉइस इतना वियर्ड एंड स्ट्रेंज क्यों है। जब मैं अपने मन में बातें करता हूँ तो इस तरह से वियर्ड तो लगा ही नहीं, सब कुछ नॉर्मली लगा था। तो अब जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये इतना स्ट्रेंज क्यों है, इतना डिफरेंट क्यों फील हो रहा है। कहीं मेरे वॉइस में ही प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं ना तो नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट देर इज अ रीजन बिहाइंड दिस। आप जो वॉइस लिसन कर रहे हैं ना वो आपका इनर वॉइस होता है। जब भी आप बात कर रहे होते हैं ना तो आपका वॉइस टू पाथ वेज में ट्रैवल कर रहा होता है, दैट इज एयर कंडक्टर एंड बोन कनेक्टर। जब भी आप बात कर रहे होते हो और आप अपने वॉइस लिसन कर रहे होते हैं तो आपके कानों के लिए वो डिफरेंट लगता है। रीज़न ये है कि आपका वॉइस एयर के थ्रू ट्रैवल करता है, एट द सेम टाइम ब्रेन के वाइब्रेशन के थ्रू भी वो ट्रैवल करता है। आपका वॉइस यूनिक इसीलिए लगता है क्योंकि आप ना अपने इनर वॉइस से बहुत ही अटैच हो चुके हैं, आप ना अज्यूम कर चुके हैं कि यही मेरा वॉइस है। इसलिए जब आपको इसका डिफरेंस पता चलता है ना तो आप थोड़ा बहुत शॉक हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं और समझ लेते हैं कि शायद मेरे वॉइस में ही कुछ गड़बड़ है। आपको फील होता होगा कि मेरा वॉइस स्ट्रेंज है, वियर्ड है, डिफरेंट है व्हेन कंपेयर टू द अदर्स, लेकिन लोगों के लिए आपका वॉइस नॉर्मली लगता है, आपको नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसी वर्जन के वॉइस को हमेशा से सुनते आए हैं। आप डिफरेंट फील इसलिए करते हैं क्योंकि आपने इस वर्जन के वॉइस को पहली बार सुना होता है, पहली बार नोटिस किया होता है और कहीं ना कहीं आपको ये नया भी लगने लगता है क्योंकि आप इस वॉइस से फेमिलियर नहीं है। ब्रेन इस फेमिलियर चीज को स्ट्रेंज वाला जो टैग है ना वो लगा देता है। अगर मैं इसे और भी अच्छे तरह से एक्सप्लेन करूँ ना तो ये आपका वॉइस है, ये जो लोग आपके वॉइस को सुनते हैं और ये जो आप सुनते हैं। सो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो बहुत ही बड़ा है। इसीलिए जब आप इस वॉइस को सुनते हैं या फिर इस वर्जन को सुनते हैं ना तो कहीं ना कहीं आपको वो डिफरेंट ही फील होता है क्योंकि आपने इस वॉइस में कभी कॉन्सेंट्रेट किया ही नहीं होगा। आपको लगता है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो नॉर्मली बोल रहा हूँ, लेकिन जब उसमें थोड़ा बहुत हेजिटेशन होने लगता है या फिर कोई और जब पॉइंट आउट करते हैं कि तुम्हारी वॉइस थोड़ी बहुत वीक है, तब आप रियलाइज करते हैं कि हाँ मेरे वॉइस में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आपका वॉइस इतना स्ट्रेंज क्यों होता है? जब आप बोलते हैं ना तो आपका वॉइस एयर के थ्रू ट्रैवल करता है, एट द सेम टाइम आपके ब्रेन में वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं जिसके वजह से आपका वॉइस डीपर, रिच एंड हैवी जैसा फील होता है। लेकिन जब आप अपनी वॉइस को फोन में रिकॉर्ड करते हैं ना तो वहां पे आपको डिफरेंट फील होता है। आपको दो चीजें सुनाई दे होती हैं लेकिन फोन में एक ही चीज सुनाई दे रहा होता है क्योंकि रीजन ये है कि फोन में जो वॉइस रिकॉर्ड हुआ होता है ना उसने जो वॉइस एयर के थ्रू पास हुआ होता है वही कैप्चर किया होता है, वाइब्रेशन को नहीं। एंड इसी को कहते हैं प्योर वर्जन ऑफ योर वॉइस। मतलब जब आप बातें करते हैं, खुद से बातें करते हैं तो आपका जो वॉइस है वो एयर एंड वाइब्रेशन के थ्रू पास होता है एट द सेम टाइम। लेकिन रियलिटी में जब आप लोगों से बातें करते हैं ना तो लोग आपकी वॉइस वही सुनते हैं जो एयर के थ्रू पास हुआ होता है। इसलिए आपको जब आप खुद अपनी वॉइस सुनते हैं ना तो आपको अजीब लगने लगता है, आप शॉक होते हैं, पैनिक होते हैं और सोचने लग जाते हैं कि क्या हाँ मेरे वॉइस में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है क्योंकि इस वर्जन को आपने पहली बार सुना हुआ होता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, ये है कि क्या मैं वॉइस को चेंज कर सकता हूँ? तो यस, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपका वॉइस वियर्ड है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। आपने ना एक वॉइस को अपने मन में ही इमेजिन करके रख लिया, उसे अटैच हो चुके हैं और आप अज्यूम कर लेते हैं कि यही मेरा वॉइस है और बाहर भी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वही वॉइस सुनाई दे। तो इस वॉइस को कैसे चेंज कर सकते हैं? प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका वॉइस इम्प्रूव होता जाएगा। इसे कैसे कर सकते हैं? वेल, रोज 2 मिनट रिकॉर्ड कीजिए। वीडियो रिकॉर्ड नहीं, नॉर्मल जो रिकॉर्ड होता है ना फोन में उसमें रिकॉर्ड कीजिए। कोई भी टॉपिक ले लीजिए, जैसे कि आज मैंने नाश्ते में क्या किया या फिर मैं बाहर जाने वाला हूँ तो क्या क्या करने वाला हूँ, या फिर कोई भी जो जनरल टॉपिक्स होगा ना उसमें बस 2 मिनट बोलिए। प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर कुछ भी बन देखिए, बस जस्ट बोलते जाइए। उसके बाद
रिकॉर्ड करने के बाद उस रिकॉर्ड को शांत दिमाग से रिलैक्स होकर उसे सुनिए। पहली बार सुनने में आपको बहुत ही अजीब लग सकता है, क्योंकि मुझे भी पहले लगा था जब मैंने अपनी वॉइस रिकॉर्ड किया था या फिर मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था। लेकिन धीरे धीरे करके जब आप उसे प्रैक्टिस करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो आप थोड़ा बहुत उसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे। 1, 2, 3 या विद इन अ वीक में आपका जो वॉइस है वो थोड़ा बहुत इम्प्रूव होता जाएगा एंड विद इन अ मंथ यस ऑफकोर्स वो स्ट्रांग भी हो जाएगा। जब आप अपनी बात को कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी क्लियर वे में बोलना शुरू करेंगे ना, तो आपका वॉइस भी इम्प्रूव होता जाएगा। हम स्पीकर्स या लीडर्स की बातों को सुनते हैं, उनकी बातें याद रखते हैं, इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपनी वॉइस को उसी तरह से ट्रेन किया होता है। सो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आपका वॉइस भी इम्प्रूव होता जाएगा और स्ट्रॉन्ग भी होता जाएगा। आपका वॉइस वियर्ड, स्ट्रेंज या awkward नहीं है। आपने इससे पहले अपने वॉइस को इसे नोटिस किया नहीं होता। सिचुएशंस लाइक आर्ग्यूमेंट में, प्रेजेंटेशन में, इंटरव्यूज में, या फिर किसी ने आपके वॉइस को पॉइंट आउट किया होता है कि तुम्हारी वॉइस में थोड़ी वीक है, तब आपको रियलाइज होता है कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरी वॉइस वियर्ड है। तो ये इतना बुरा भी नहीं है, हर किसी के साथ होता है। हर किसी का वॉइस डिफरेंट ही होता है, जस्ट लाइक द फिंगरप्रिंट्स। वियर्ड है, मेरा वॉइस स्ट्रेंज है, इसके बारे में सोचने के बजाय मैं अपने वॉइस को कॉन्फिडेंट के साथ कैसे बोलूं उसके बारे में सोचिए। तो प्रैक्टिस कीजिए जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया था। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इम्प्रूव होगा ही। एंड रिमेंबर दैट कि आपका वॉइस स्पेशल है, बस उसमें थोड़ा बहुत काम करना होता है और कुछ नहीं।